हेलो साथियों, स्वागत है आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस के पार्ट 20 में। और अब आप लोग इसको आगे आगे सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा 4-5 पार्ट इसके और पढ़ेंगे, यानी 25 पार्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है, आप आराम आराम से देखेंगे क्योंकि मेंस लेवल तक ये सर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर थोड़े थोड़े क्वेश्चनों में आता है। कहीं पर आपको यूपीएससी मिल जाएगा, कहीं आपको आपका एसएससी में मिल जाएगा, कहीं आपको कांस्टेबल मिल जाएगा। तो बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए और आपके पास वीडियो पड़े रहेंगे तो आप इसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ये देखते चल के कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में जो सर्ट हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बस अब इसको देखना है कैसे होना है। तो पहले तो आप देखिएगा इस फंक्शन को कि रूट बाहर लेना होता है तो 2ab बनाना और यहाँ पर 2 में से। तो सबसे पहले आप कराओगे, अगर ऐसे ऊपर नीचे मिल जाए तो आप एक कोशिश ये करिएगा कि √2 से ऊपर और √2 से नीचे करा लीजिए। तो फ़र्क ये पड़ जाएगा कि आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं कराना पड़ेगा, बच जाएंगे। ठीक है ना। अब हम देखिएगा √2 से इसमें कराएंगे तो सेम रूट में क्या होता है, अगर आपको पता है सेम रूट में क्या होता है, जैसे ये रूट है √10 है तो ये √20 हो जाएगा। सेम रूट का × हो जाता है, आपको पता है √20 हो गया। प्लस यहाँ पर क्या करा, ये सेम रूट है तो रूट का कितना हो गया, 36 हो गया, ये भी आपको पता चल गया। ये आप ब्रैकेट में एक बार मान लीजिए तो आप जब इससे इसका × कराएंगे तो √16 हो जाएगा आपका, ये 8 2 16 हो गया। और प्लस यहाँ पर जब सेम रूट से कराएंगे तो देखिएगा इस दोनों को पास जाएगा तो ये हो जाएगा 6 क्योंकि रूट दोनों के पास है। और यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा -2√5। अब यहाँ पे √2 नहीं होगा क्योंकि ये सेम रूट में तो ये 2 अंदर जा रहा है, 2 3 जा 6 और ये आपका 2 × 5। अब आप देखिएगा क्या नीचे वाले में आपको कई कॉन्सेप्ट पढ़ाए, इतने पार्ट पढ़ाए, आप पुराने देख कर आए होंगे कि √2 इंटू इसको ज़बरदस्ती 1 मान लेंगे तो √5 का और 1 का स्क्वायर करें, √5 का 5 और √1 का 1, 5 और 1 कितना हो गया, 6, ये बन गया। बस बात खत्म होगी। अगर आपने इतना देख लिया तो बहुत आसानी से संग आगे बढ़ जाएंगे। √20 को हम फैक्टर करके लिख सकते हैं, 4 पंचे आपका 20। अगर हम यहाँ पर 4 पंचे 20 निकलते हैं तो 4 बाहर आ जाता है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको 4 × 5 लिख सकता हूँ। फिर अगर आप देखेंगे तो √36 का 6 निकल आएगा ऐसे करके, ठीक है ना। नीचे में √16 का 4 हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये √5 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। √5 - 1 का आपका ये √5 - 1 का ये आपका होल, मैं साफ लिख दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर बन गया √5 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन गया बहुत आसानी के संग। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 का √2 बाहर निकल आएगा तो ये 2√5 हो गया और प्लस का ये 6 बचा। और नीचे जब अगर आप देखेंगे तो ये 4 हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो √5 आपका माइनस का 1 आपका ये आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर निकल आया। अब आप इसको गौर से देखिए, 4 में से 1 या 3 बचेगा तो ये हो गया 2√5 प्लस का 6 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये √5 और यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये √5 प्लस का 3 हो गया। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, √5 प्लस का 3 लिखा हुआ है और आप ऊपर नीचे सेम लिखा है, इसको कट कर देंगे तो 2 इसका बहुत आसानी के संग उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेते हैं और करके देखते हैं कैसे होंगे। देखिएगा एसएससी, रेलवे और कई जगह पे यही सेम प्रश्न आ चुका है तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहली बात, अगर हम एलसीएम लें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 7 हो गया, ये माइनस का √6 हो गया और ये 2 हो गया क्योंकि 2 इधर चला जाएगा। और नीचे बाई मैं √2 अलग ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे √2 अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब √2 मैंने जब ये अलग कर दिया है तो अगर आप इसको देखेंगे, नहीं भी रुक दो उसको, देखिएगा एसएससी में सवाल आया है, रेलवे में आया है और कई जगह पे सवाल है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करते हैं और दिखाते हैं कैसे करना है। अगर आप देखेंगे गौर से इसमें तो यहाँ पर आपका ये जो 2 है ये मैं एलसीएम में लूँगा और ये पूरे में रूट लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 7 - 2√6 बिल्कुल ईजिली लिख दिया और नीचे जो मैंने ये है ये 2 ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये सेम रूट है तो डायरेक्ट × करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रूट का × हो जाएगा। तो अब 2 को याद रखिए, यहाँ × कराएंगे तो 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 और यहाँ पर इस 2 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी हम इस 2 को ऐसे लिख दे रहे हैं, 4 को जैसे लिखा था वैसे लिख दे रहे हैं और यहाँ पे √6 बनाए ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया और जो नीचे वाला √2 है वो मैंने ऐसे करके बाहर ही निकाल करके √2 लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं अगले स्टेप में बढ़ूंगा, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे √6 का स्क्वायर 6 और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 मान सकते हैं और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 6 और 1 7 हो गया, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, जरा एक बार बता दीजिए। तो ये बन गया आपका √6 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है और मैं इस √2 को अलग कर ले रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना, ताकि आप बिल्कुल क्लियरली काट पाएँ। तो ये √2 बिल्कुल अलग हो गया क्योंकि इसके ऊपर भी रूट चढ़ा हुआ था। अब यहाँ देखेंगे आप तो 4 का स्क्वायर 16 और √6 का स्क्वायर 6,
सो 16 और 6 22। मैंने बोला था जब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर ये नंबर मिल जाता है तो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला बढ़ जाएगा, यानी ये 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर बन गया। यानी नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो अंडर रूट ऊपर चढ़ा हुआ है और किसका बना है 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये माइनस का 5 लिखा है, इस पर रूट नहीं लगा हुआ है, ये देखिए नहीं था इस पर, यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, इसको 5 को ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे नीचे वाला जो ये रूट 2 था मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ, ये मैंने इसलिए अलग करा कि रूट से रूट आसानी से मैं काट पाऊँ। अब ये अंडर रूट से बाहर निकल आया तो ये अगले स्टेप में रूट 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ये वाला अगर आप देखेंगे ये भी स्क्वायर से अंडर रूट निकल आएगा बाहर, तो ये 4 प्लस रूट 6 हो जाएगा और ये माइनस का 5 बचा हुआ है। गौर से अगर आप एक चीज़ देखें तो 5 में से माइनस का 5 और प्लस का 4, 4 छोटा है तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी अगले स्टेप में हम इसको रूट 6 माइनस 1, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट 6 माइनस का 1 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रूट 6 माइनस का 1 ये भी बच जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, यानी इसका उत्तर बहुत आसानी के संग 1 आ गया। बहुत बार अच्छा क्वेश्चन है ये आता है जो कि एक नंबर देता है आपका होल नंबर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन मेंस का क्वेश्चन है तो बड़ा हो गई, छोटे की उम्मीद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप अप्रोच कितनी जल्दी सोच पाते हैं वो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप सॉल्व ना कर पाए। पक्की सी बात है कहीं ना कहीं उसका ब्रेक थ्रू मिलेगा और आपको ढूंढने की जरूरत होती है। चलिए देखेगा, जैसे 9 हमने कहा था 2ab बनाना है, तो 2 इंटू यहाँ पर आपका 3 आ गया, ये रूट 2 आ गया, लेकिन समस्या ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ बन नहीं रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको बताया था जब कुछ ना मिल पाए तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो हम अगले में आपको कॉमन लेकर के भी दिखा देंगे। यहाँ पर जबकि हम चलेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, रूट ही में सेम रूट में, तो 33 हो गया और प्लस यहाँ पे 20 रूट 2 आ गया, ठीक है ना, माइनस का रूट 8 आ गया। फिर आप कहेंगे रूट 3 कहाँ गया, तो दोनों में रूट 3 आ रहा है तो हम नीचे दोनों का एलसीएम लेकर के डायरेक्ट रूट 3 लिख देंगे। कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं बताई जो आपको समझ में ना है। ये एलसीएम लिया था, दोनों में रूट 3 था तो दोनों का रूट 3 हमने आपका बाहर ले लिया, ये आपका दोनों में रूट 3 है, ठीक है। ये वाला हिस्सा दोनों में रूट 3 है, ये बात याद रखिएगा, मैंने लगाना भूल गया, दोनों में रूट 3 है तो यहाँ रूट 3 आप ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, तो अगले वाले स्टेप में हम देखेंगे दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, रूट ही में 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये रूट 3 हमने कॉमन ले लिया। और जब हमने रूट 3 कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा ज़रा बताइए, तो पूरे ब्रैकेट में आपका 1 3 बच जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है और ये 3 चला गया तो यहाँ पे 2 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे आप, ये मैंने बंद कर लिया और ये यहाँ पे मैंने रूट 6 लिख दिया, और नीचे वाले में हमने एक ट्रिक करेंगे, और ट्रिक कुछ नहीं है, देखिएगा ये 33 है, मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं 2 इंटू 10 इंटू रूट 2 लिख दूंगा और रूट 8 को मैं ज्यों का त्यों लिखा रहूँगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और ये वाला रूट 3 है, मैं ये वाले रूट 3 को भी ऐसे के ऐसे लिखे रहूँगा, ठीक है ना। अब अगले स्टेप पे हम लोग जब बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा ये रूट 2 इंटू 1 मान लेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3 ये बनना है। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे यहाँ पे रूट 3 ये लिखा हुआ है, बगल वाले में जो था वो ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1 का होल अप स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, देखिएगा मैंने बना के दिखाया। और ये माइनस का आपका रूट 6 ऐसे आ गया। इस वाले में हम 10 को अंदर भेज देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 दूनी 200 कर लीजिए, ऐसे रखे रहने दीजिए जैसे आपकी इच्छा है, 200 कर लीजिए अगर चाहें तो 200 सही है, अगर जैसे आपको समझना है समझ लीजिएगा। ये 33 है और ये मैं 10 को अंदर भेजूंगा, तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ जब कोई नंबर जाता है रूट के तो वो स्क्वायर होकर के जाता है, तो 100 जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था और यहाँ पे रूट 8 लिखा हुआ है और मैंने इसको लिख दिया आपका रूट 33, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यहाँ पे रूट 3 लिख गया। अगर आप देखेंगे ये 200 हो गया और 200 को हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि 33 बन जाए, तो 25 और 8, 25 अट्ठे 200 होता है अगर आपको पता हो। यहाँ वाले सीन में क्या होगा, रूट 3 है और ये रूट 6 है, तो अगर हम इस गौर से देखें और इस रूट 6 को हम तोड़ लें रूट 3 इंटू रूट 2 में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम इस वाले से रूट कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है ना, रूट 3 कॉमन ले लिया। अब देखिएगा ये स्क्वायर से बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचेगा आपको पता है, रूट 2 प्लस 1 और यहाँ माइनस का 1 रूट 2 बच जाएगा, हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अगले वाले स्टेप में हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिएगा इसको हम 200 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 200, और इसको ब्रेक करेंगे 25 और 8 में, रूट 25 और रूट 8 में, रूट 25 का स्क्वायर 25 और रूट 8 का स्क्वायर 8 और दोनों को गुणा करने पे 200 बनता है, 25 और 8 33 होता है। यानी अगले वाले स्टेप पे हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये वाला जो बनेगा आपका रूट 25 प्लस रूट 8 का होल अप स्क्वायर बन गया, और बगल में माइनस का रूट 8 ज्यों का त्यों चल रहा है, और नीचे रूट 3 जो लगा हुआ था वो हम लोगों ने सिंपली लगा दिया है। रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये रूट 3 जो सबसे नीचे होते हैं वो सबसे ऊपर जाएंगे, रूट 3 का रूट 3 से इंटू कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा 3। और आप गौर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला स्क्वायर से बाहर निकल आ गया है
और ये वाला आपका जब बाहर निकल गया √3 से √3 और ये 1 इंटू में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ देखेंगे रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका √25 और आपका प्लस √8 और ये बगल वाला माइनस का √8 और प्लस का √8 माइनस का √8 कट गया, √25 का अंडर रूट होता है 5। तो सिंपली ये आंसर आ गया 3/5। देखिए कितना जहरीला प्रश्न था, लेकिन कितना सिंप्लीफिकेशन से करने पे आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऐसे ही होता है। पिछले की हेल्प से आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं कि स्क्वायर जो अंडर रूट बनना है वो जल्दी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आपको कैसे करना। देखिएगा दोस्तों, एसएससी में पहले एक पोस्ट होती थी जो यूडीसी में जिसको बोलते थे एसओ, सेक्शन ऑफिसर, लेकिन बाद में इसको यूपीएससी ने अपने अंडर में ले लिया, तो ये पोस्ट का वहाँ पे चला गया। अब यूपीएससी के थ्रू तो नहीं ये होता है, लेकिन एसएससी एएसओ बनाती है। तो जो एएसओ होता है बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है, ठीक है ना, बहुत मेहनत करने पे मिलती है। तो जब आप इतने हार्ड क्वेश्चन पढ़ते हो उस समय, ये 2010 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 2010 का ये क्वेश्चन है, तब पुराना, तब इतने भयंकर क्वेश्चन उसमें आते थे और बहुत ही अच्छे से होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि लेवल अगर आप अपर करके पढ़ोगे तो ही अधिकारी लेवल तक पहुंच पाओगे। नहीं तो अगर छोटे मोटे सवालों में आपका पेट भर जाता है, छोटी मोटी रील देख के खुश हो जाते हो कि ट्रिक बता दें, तो उससे नहीं होता। आपको मन लगाकर काम करना पड़ता है, तब आपको करेंगे। वो उतना भुनवाएंगे ही आपसे अगर आपको नौकरी दे रहे हैं, वरना आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको देखें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। √48 के अगर आप फैक्टर करने बैठोगे तो आप क्या सोचोगे, √48 के अगर हम फैक्टर करने बैठेंगे तो इसको एक तो स्क्वायर वाली नियरेस्ट मतलब मैक्सिमम स्क्वायर बना लेंगे और ये तोड़ देंगे तो 16 3 48 होता है। और 45 को अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे 9 पना 45, तो यहाँ 9 लिख लोगे और यहाँ पर 5 लिख लोगे। आप यही तो करोगे। फिर अगले स्टेप में आप करोगे, यहाँ 16 का 4 √3 बाहर आ गया और यहाँ पर अगर आप √9 को 3 लिख दोगे बस, तो आप बाहर आ गई और इंटू 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये 9 से ये 3 बाहर आ गया, ये 3 लिख गया और √5 बच गया। अब आप देख रहे हो अब हम क्या करें, सवाल तो इससे ज़्यादा हिलेगा नहीं, ये सवाल होगा नहीं। कई लोग तो सवाल यहीं पर छोड़ देंगे कि सवाल नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में मेन महारत यहीं से हासिल करनी पड़ेगी आपको। इसको आपको स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा। इसको ज़बरदस्ती हम √3 इंटू √3 लिखेंगे, इंटू आपका √5 लिख देंगे। 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार हम √3 कॉमन ले लेंगे इससे, तो देखिएगा अब यहाँ पर बनेगा 4 माइनस का, अगर आप देखेंगे गौर से, आपका √3 एक बच जाएगा और यहाँ पर बचेगा √5। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है, कई बार मैंने पढ़ा, ये रूट है, इसका अगला सेक्शन है बाई में नहीं, ये रूट में है। अब आपको समझ में, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है। ज़बरदस्ती आपसे मैंने कहा था अगर आपको कभी मिले तो 2ab बनाने की कोशिश करिए। अब अगले स्टेप में आप इसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करा देंगे, तो अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा पता है आपको, तो ये 2 अंदर चले जाएगा इनके पास में, तो √3 ये लिखा हुआ है लिखा रहेगा और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू आपका √3 इंटू √5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया बहुत आसानी के संग। और नीचे वाले 2 को हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है ना, नीचे वाले 2 को हम ऐसे लिखे रहेंगे। ये रूट में याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये रूट में, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो ये देखिएगा बड़ा पहले देखते हैं, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8, ये बन गया। किसका बन गया, इतने दिनों से मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये बन गया आपका, किसका बन गया, √5 माइनस आपका √3 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे वाला 2 ऐसे ही रहेगा। अब देखेंगे स्क्वायर से बाहर निकल आया तो क्या बना आपका, जरा बताइए, √3 और वो बचा आपका √5 माइनस का आपका √3, ये बाहर हो गया और इसको भी मैं अलग कर लेता हूँ, √2 कर लूँगा। देखिएगा यहाँ पे 2 रूट इसलिए चढ़ेंगे क्योंकि एक वाला ये चढ़ा हुआ है इसका वाला और इसका वाला 2, इसमें 2 चढ़े हुए हैं और ये केवल सिंगल रूट से बाहर निकला तो ये हो गया। एक्चुअली में अब आंसर आपका क्या आएगा पता है, आपका ये आएगा करनी 4 की 3, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं 2 करनी लगी हुई है और इसका √5 माइनस √3 अपॉन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2, ये इसका आंसर होगा। और ये आपका उसमें सी ऑप्शन में दिया गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, लेकिन ये पुरानी प्रैक्टिस से आता है। अगर आप प्रैक्टिस करो लगातार तब आपका आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला लेते हैं क्वेश्चन और दिखाते हैं। तो आपका मैं इतना ही ले रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और इसको आप आसानी से देखते रहिए। पार्ट कितने बनने इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उन सारे क्वेश्चनों को लेकर प्रैक्टिस करिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अगर PDF की डिमांड कर रहे हैं, जिस समय भी आप देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता होगा आप कब तक देख रहे हैं, आप कहेंगे अगर, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है, तो मैं इसको PDF डिस्क्रिप्शन पे जाके डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ढेर सारे क्वेश्चन लगाइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।